अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूमत मुखालिफ नारे लग गए। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम पर सियासी मुखालफत में नारेबाजी पूरी उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान के लिए बाइज़े शर्मिंदगी बन गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के अराकीन उम्रे के लिए पहुंचे, लेकिन वहां उनको देखकर चंद लोगों ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगा दिए। सरकारी वफ्द में शामिल दीगर अराकीन के खिलाफ भी लोगों ने अपने शदीद जज्बात का इजहार किया। लेकिन ये मकाम, ये जगह ना तो नारेबाजी के लिए थी और ना ही रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने वालों की तज़हीक के लिए जायज थी। क्या सियासी मुखालफत में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मुखालफीन के खिलाफ नारे जायज हैं? सवालात उठने लगे। मौलाना फजलुर रहमान ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए अफसोसनाक और ताहीन आमेज़ वाक़े पर अपना ऑडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा तक नहीं देखा गया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज़ से मना किया है। आज जुम्मतुल विदा के इज्तिमा में बेहुरमती की मजम्मत की जाए। जो कुछ हरम नबवी में मंजर आम पे आया है और जिस तरह PTI के लोगों ने हरम नबवी की तौहीन की है, जिस तरह वहाँ वो चीखे हैं और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के वफ़द की के तौहीन करते हुए उसकी पादाश में ये भी नहीं देखा कि हरम के तक़द्दुस का तकाज़ा क्या है, किस तरह उन्होंने चीख कर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक की तौहीन की है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो शायद कम है। और मस्जिद नबवी में सियासी नारेबाजी के अमल की मजम्मत के बजाय PTI इसकी तारीफ करने लगी। मुसलमानों के लिए सबसे अहम तरीन हुर्मत और रहमत वाले दरबार में सियासी नारेबाजी और मस्जिद नबवी में हुल्लड़बाजी की वीडियोस को तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया जाने लगा और इस अमल की मजम्मत के बजाय उसकी हिमायत की जाने लगी। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सियासी नारेबाजी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कड़ी तनकीद की है। बोलें कि कुछ मखसूस लोगों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तक़द्दुस पामाल किया है। इनके लीडर ने इन्हें बदतमीज़ी के सिवा और कुछ नहीं सिखाया। मैं उस शख्स का नाम इस पाक ज़मीन पे नहीं लूँगी क्योंकि मैं इस ज़मीन को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जो इस माशरे में तबाही की, जो ये आज इस तरह की बदतमीज़ी और रवैये, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ कारकुन आए थे उनमें भी एक जज्बा है, लेकिन उनको ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी मस्जिद नबवी के अहाते में, मक्का के अहाते में, मदीना के अहाते में किसी किस्म की ऐसी इनको देखते हुए बदतमीज़ी ना करें। और नाज़रीन, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आए वाक़े के बाद हमारे नुमाइंदे हनीफ माजूठी ने कराची के चंद शहरियों से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो शहरियों ने इस वाक़े की मजम्मत कर दी। शहरियों का कहना था कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मजहब का इस्तेमाल नामुनासिब है। खास तौर पर हरम के अंदर होने वाली सियासी नारेबाजी ठीक अमल नहीं। नारेबाजी में लोग उल्टा सीधा कह देते हैं। अब वहाँ लोग इबादत के लिए गए, अल्लाह की इबादत करें, मतलब अल्लाह अल्लाह करें, वहाँ कोई भी हो, मतलब अक्सर ये देखा गया कि कहीं भी कुछ होता है तो फिर ये नारेबाजी पे लोग आ जाते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में तो उसका अदब का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म जो है आप आवाम को जिस तरह सताते हैं तो आवाम के जज्बात अपनी जगह, लेकिन मस्जिद के तक़द्दुस का ख्याल रखना चाहिए। दिल आज़ारी होती क्योंकि मस्जिद नबवी के अंदर या खाना काबा के अंदर इस तरह नारेबाजी हो अच्छा नहीं होती। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने PTI वालों को तबलीग में जाने का मशवरा दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ बनिगाला में शब कदर के मौके पर अपने बयान में मौलाना तारिक जमील ने कहा कि आप सारे PTI वाले तीन दिन के लिए तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी साथ लेकर जाएं। आप सारे PTI वाले 3 दिन तबलीग में लगाओ, आपको बहुत फ़ायदा होगा। खान साहब को भी ले जाओ।
اور PTI रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर कोहसार मार्केट में हमला किया गया। इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में एक जत्थे ने कासिम सूरी पर हमला किया। फुटेज में देखा जा सकता है कि कुछ लोग आए, पहले PTI के खिलाफ नारेबाजी की और फिर कासिम सूरी पर हमला कर दिया। हमलावरों ने PTI मुर्दाबाद और शाहजैन बुगटी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और अब आपको बताएं कि कराची पोर्ट ग्रैंड इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई, 4 जिंदगियों को बचा लिया गया। वाकई की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है। खातून और बच्चों के समंदर में गिरते ही करीबी मौजूद फैमिली ने शोर मचा दिया। 42 सेकंड में रेस्क्यू टीम ने खातून और बच्चों को बचाया। पाकिस्तान, फलस्तीन, ईरान, इराक, लबनान, यमन समेत पूरी दुनिया में आज आलमी यौमुल कुद्स मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दुनिया भर के मुसलमान सहयूनी रियासत के कब्जे से क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। दुनिया भर के मुसलमान जुम्मतुल विदा को यौमुल कुद्स पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। दुनिया भर में मुसलमान रैलियां निकालेंगे और सहूनी रियासत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जिहाद इस्लामी फलस्तीन ने आलमी बरादरी की खामोशी को फलस्तीनी अवाम के खिलाफ गासिब सहूनियों के जराइम का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि हम किसी भी सूरत अपनी सरजमीन और फलस्तीन के मुकद्दस मुकामात को आज़ाद कराने के मुकद्दस फरीजे से दस्तबरदार नहीं होंगे। बरतानवी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाइम रिशेद ने यौमुल कुद्स को आज़ादी फलस्तीन की हिमायत और सहूनी रियासत के जराइम और गैर कानूनी इक़दाम की मुखालफत में इब्राहिमी मज़ाहिब के इत्तेहाद की अलामत करार दिया है। उन्होंने लंदन में आलमी यौमुल कुद्स मार्च का हवाला देते हुए कहा कि एहतजाजी तहरीक के शुरका को उम्मीद है कि वो सहूनी हुकूमत से निजात हासिल कर लेंगे। इसराइल मुखालिफ तहरीक नातवारी कारता के ऑर्थोडॉक्स यहूदी राहियों ने भी सहूनी हुकूमत के जराइम से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए कहा है कि यहूदियत सहूनियत से अलग है और हम फलस्तीन के जराइम के खिलाफ हैं। अहले सुन्नत आलिम दीन अल्लामा काजी अहमद नूरानी ने कहा है कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर तशद्दुद किया जा रहा है। इज्तिमाए जुम्मा में आने वालों को गोलियों और लाठियों का निशाना बनाया जा रहा है। ख़वातीन पर जुल्म किया जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मस्जिद अक्सा हमें पुकार रही है। फलस्तीन के मुसलमानों की हालत इज़हार पर दुनिया खामोश है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास और शिया उलमा काउंसिल के सरबराह अल्लामा साजिद नकवी ने यौमुल कुद्स के हवाले से मुल्क की एहतजाजी रैलियों का ऐलान करते हुए कहा है कि बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा सिर्फ आलम इस्लाम का नहीं बल्कि इंसानियत का अलमिया है। इसराइल के हवाले से दोहरा आलमी मयार बैनुल अक़वामी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मुस्लिम उम्मा को अग़ियार के बजाय मिलकर मसाइल को हल करना होगा। वाज़ेह रहे कि इनक़िलाब इस्लामी ईरान के बानी इमाम खुमैनी ने इनक़िलाब ईरान की कामयाबी के बाद आलमी सतह पर 7 अगस्त 1979 को यौमुल कुद्स मनाने की इब्तिदा की थी। उन्होंने फरमाया था कि यौमुल कुद्स इस्लाम का और तमाम इस्लामी ममालिक का दिन है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी यौमुल कुद्स आज मनाया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी अल कुद्स रैलियां निकाली जाएंगी। इस्लामाबाद में मिली यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इमाम बारगाह G62 से डी चौक तक बड़ी रैली निकाली जाएगी। डी चौक पहुंचकर इसराइली परचम नजरे आतिश भी किया जाएगा। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। जी इंतजार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह आज पूरे पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी यौमुल कुद्स मनाया जाएगा और आलमी यौमुल कुद्स के सिलसिले में आज बड़ी रैली इमाम बारगाह G62 इस्लामाबाद से बाद नमाज जुमा निकाली जाएगी और डी चौक पर इसका इख्तिताम होगा। मिली यकजहती कौंसिल की तरफ से पूरे पाकिस्तान में आज इज़हार यकजहती की रैलियां निकालने का ऐलान किया गया है। खुसूसन मजलिस वहदत मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसिल, इमामिया स्टूडेंट, जाफिया स्टूडेंट, जमात इस्लामी, जमात अहले हरम पाकिस्तान और बसीरत ट्रस्ट की तरफ से भी ऐलान किया गया है। जबकि तहरीक बेदारी उम्मत मुस्तफ़ा ने भी आज एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया है। तहरीक नफाज फ़िक़ह जाफिया ने भी आज एहतजाजी रैलियों का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में आज रैलियां निकाली जा रही हैं और मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर तौर पर इज़हार यकजहती किया जाएगा और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के मुतालबात भी किए जाएंगे। जैसे ही रैली डी चौक पर पहुंचेगी तो वहां पर शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए।
आलमी यौमुल कुद्स ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया ने यौमुल कुद्स के हवाले से अपने बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनियों की आज़ादी मुज़ाकरात से नहीं मिलेगी। ग़र्ब अल उर्दन और मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों की शहादत की जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ इस्तिकामत के रास्ते का इंतखाब हैं। फ़लस्तीनी अवाम ने गुज़िश्ता कई रोज़ के दौरान हर जगह इसराइल के मज़मूम मकासद और साजिशों को नाकाम बनाया है। दुनिया भर में आज आलमी यौमुल कुद्स मनाया जाएगा। तहरीके आज़ादी अल कुद्स पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे होंगी और रैलियां निकाली जाएंगी। हावर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। तहरीक आज़ादी अल कुद्स पाकिस्तान ने आलमी यौमुल कुद्स को सरकारी सतह पर मनाने का मुतालबा किया है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिया उलमा काउंसिल के मरकजी रहनुमा अल्लामा नाजिर अब्बास तकवी का कहना था कि हुकूमत अगर यौमुल कुद्स की रैली को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो हम खुद सिक्योरिटी का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन रैली हर सूरत में निकाली जाएगी। रैली को जो है खराब करना हम नहीं चाहते। रैली को खराब करना हम कहते हैं कि ताउन के बदले में ताउन चाहिए। रैली हर सूरत में निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर तुम नहीं कर सकते इंतजाम हमें मना कर दो, हमारे पास ऐसे जवान मौजूद हैं, अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम कर सकते हैं। इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी सदर जाहिद मेहदी का कहना था कि आज लाखों फलस्तीन हिजरत करके दीगर ममालिक में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। एक जाबिर रियासत में उनके घरों से बेदर किया गया, जिसके नतीजे में आज दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा हिजरत करने वाली मजबूरी की हालत में इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। तो बहैसियत इंसान ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करें। इस मौके पर अल्लामा मिर्जा यूसुफ हुसैन, अल्लामा सादिक जाफरी, शब्बर रजा और दीगर उलमा भी मौजूद थे। कराची प्रेस क्लब के बाहर यौमुल कुद्स पर इसराइल के नाजायज कब्जे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया, जिसमें अमरीका और इसराइल के परचम नजर आतिश किए गए। कैमरामैन उवैस दाऊद के साथ खावर हुसैन, GTV कराची। मिली यकजहती काउंसिल ने यौमुल कुद्स भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान करते हुए कहा कि जल्द फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। मिली यकजहती काउंसिल को बैनुल-अक़वामी सतह तक फ़ाल करने के अज़्म का अयादा किया गया। सूद के खिलाफ वफाकी शरई अदालत का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया गया कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए जल्द अज जल्द कौमी डायलॉग ज़रूरी है। इस्लामाबाद में मिली यकजहती काउंसिल और अलबसीरा के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी और कुद्स सेमिनार का इनेकाद हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए लियाकत बलूच का कहना था कि सूद के खिलाफ तवील जद्दोजहद के बाद फैसला आया है। हुकूमत अब इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए। यौमुल कुद्स भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। हाली मुल्की सूरत हाल में कौमी डायलॉग वक्त की ज़रूरत है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि इसराइल को शिकस्त हो चुकी, इसकी नाबूदी करीब है। अल्लामा आरिफ वाहिदी बोले, यकजहती काउंसिल को बैनुल-अक़वामी सतह तक फ़ाल बनाने की ज़रूरत है। की मुकावमत को, फिलिस्तीन की मुकावमत को सपोर्ट किया गया और आज आप देख रहे हैं वो किस कदर ताकतवर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, किस कदर अजीज हैं वो इस वक्त, किस कदर इज्जत है उनके लिए। गजा आप देख रहे मुहासरे में है। गुज़श्ता जो जंग उन्होंने लड़ी है, इसराइल को इंटेलिजेंस शिकस्त हुई है, फौजी शिकस्त हुई है, मीडिया की शिकस्त हुई है, हर लिहाज से पॉलिटिकली शिकस्त हुई है इसराइल को। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची की जानिब से फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के शोहदा की याद में कराची प्रेस क्लब के बाहर मोमबत्तियाँ जलाकर चरागा किया गया। मजलूम शोहदा की तस्वीर भी आवेज़ा की गई। इस मौके पर मरकजी और डिविजनल कायदीन और मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मरकजी रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल, मौलाना सादिक जाफरी और दीगर का कहना था कि आज हम यहाँ फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। मजीद उनका कहना था कि हमारा पैगाम है कि तमाम मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनियों के लिए यकजमा होकर आवाज़ बुलंद करे ताकि इसराइली बर्बरियत को दुनिया भर में आश्कार किया जा सके। उन्होंने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम समेत अरब ममालिक की जानिब से इसराइल को कबूल करने और अपने ममालिक में उनके सफारत खाने खोलने के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। लाहौर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। गुज़िश्ता रोज से शहर के मुख्तलिफ सब डिविजन्स में बिजली बार बार जाने लगी। शहरी कहते हैं कि शब कदर की रात भी लोड शेडिंग से मसाजिद में इबादत करते हुए मुश्किलात का सामना रहा। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा शहरियों की मुश्किलात और लोड शेडिंग की मजमूई सूरत हाल क्या है?
بالکل دیکھیں، شہر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبر کر دیا ہے. اور اگر بتاؤں تو گزشتہ روز سے ہم نے دیکھا کہ جو شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی اس کے دورانیے میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ شہریوں کے مطابق جو ہے کچھ علاقوں میں 1 گھنٹہ لائٹ آ رہی ہے اور 1 گھنٹے کی جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ کچھ ایسی سب ڈویژنز ہیں جہاں پر 2-2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ غیر اعلانیہ طور پر کی جا رہی ہے. تو یہ ایک مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو شہر بھر میں 8 سے 9 گھنٹے کی جو ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ مسلسل جاری ہے. اور شہریوں سے جب ہماری بات ہو رہی تھی، شہریوں کے اس حوالے سے کہنا تھا کہ گزشتہ رات جو ہے شب قدر کی رات تھی، تو ان کو مساجد میں عبادت کرتے ہوئے بھی کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ بار بار لائٹ جانے سے جو ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ عبادات میں کافی زیادہ خلل بھی پیدا ہوا. اور آج چونکہ جو ہے آج جمعۃ الوداع ہے تو سلسلہ جو ہے اسی طرح جاری ہے. تو اگر یہی صورتحال رہی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ جمعۃ الوداع ادا کرنے میں بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ جیسے ہی لائٹ جاتی ہے تو پانی نایاب ہو جاتا ہے. اور جبکہ اس والے سے کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی خاصا پریشان دکھائی دیتا ہے. لاہور میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال بہت خراب ہے، جس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے وحید گجر. آپ کا شکریہ. عید کا موقع ہو اور خواتین میچنگ کے بغیر ہی کوئی چیز زیب تن کر لیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کپڑوں، دوپٹوں اور میچنگ کے پرس کے بعد خواتین کو اب تلاش ہے میچنگ کے سینڈلز اور فٹ ویئر کی. اس حوالے سے دیکھیے حفصہ شکیل کی رپورٹ. عید کا موقع ہو اور خواتین میچنگ کی سینڈلز نہ پہنیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کپڑوں، چوڑیوں، میچنگ کے پرس کے بعد خواتین کو اب تلاش ہے میچنگ کے سینڈلز، جوتوں اور خصوں کی. میچنگ کی چیزوں کی تلاش جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، لیکن خواتین بھی کہاں آسانی سے ہار ماننے والی ہیں. میچنگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بیکاز ہم لوگوں کو سارا ایئر رنگس وغیرہ اور نا عید کے لیے سب یہاں پر خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور میں بھی آئی ہوں یہاں سے سینڈلس خرید رہی ہوں میچنگ کی اپنی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، میچ نہیں کریں گی تو اوبیسلی پھر عید پہ جانا ہے، اور ایک آپ کا شوز ہوتا ہے وہ سب کا اسٹیٹمنٹ بن جاتا ہے سارے کپڑوں کا. بہت ضروری ہوتا ہے، اسی سے مطلب لک آتا ہے آپ کا، لک اسی سے کریٹ ہوتا ہے، اور اچھا نہیں لگتا اگر اس کے بغیر جویلری نہ پہنے میچنگ کی یا کچھ سینڈلز نہ پہنے. تو بیشتر دکانوں پر گھومنے پھرنے کے بعد بالآخر خواتین کو مطلوبہ چیز مل ہی جاتی ہے. دکاندار حضرات بھی خواتین کی آسانی کے لیے میچنگ کی تمام ویرائٹی اپنے پاس موجود رکھتے ہیں. سب کو ملتا ہے، سب کو تو نہیں ملتا نا، کسی کو جس کو ملتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے. نگینوں اور اسٹون سے مزین اونچی ہیل والی سینڈل ہو یا فلیٹ سینڈل، لاسٹک والی سلپرز ہوں یا بغیر لاسٹک والی، خواتین رنگوں کے امتزاج کا ہر جگہ خیال رکھتی ہیں. عید میں چند ہی روز باقی ہیں، اتنے کم وقت میں میچنگ کے ساتھ اچھی اور معیاری سینڈلز ملنا خواتین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں. خواتین میچنگ کے جوتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اسی لیے عید کے قریب آتے ہی صنف نازک کی بڑی تعداد عید کے دنوں میں میچنگ کے جوتوں کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہی ہے. کیمرہ مین رانا عبید کے ساتھ حفصہ شکیل، GTV نیوز، کراچی. اور عید کا تہوار ایک خوشی کا موقع ہے، جس کا مطلب ہے بہت سا کھانا. مرغن پکوانوں سے لذیذ مٹھائیوں تک بہت کچھ کھانے کو ملے گا. شکر گڑھ کی میدے سے تیار کردہ سوئیاں اپنی مثال آپ ہیں. عید کے موقع پر مہمانوں کی توازوں کے لیے یہ پکوان دسترخوانوں کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے. لیا شاہد اقبال کی رپورٹ دیکھیے. شکر گڑھ کی میدے سے تیار کردہ سوئیاں اپنی مثال آپ ہیں. شہری عید کے دن کی شروعات سوئیاں کھا کر کرتے ہیں. دودھ کے ساتھ بنی یا فرائی کی گئی سوئیاں عید کے مینیو میں ضرور شامل ہوتی ہیں. عید الفطر کا چاند دکھائی دینے کے فوراً بعد خواتین سوئیوں سے شیر خورما تیار کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں. عید کے موقع پر مہمانوں کی توازوں کے لیے یہ پکوان دسترخوانوں کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے. چھوٹی اور میٹھی عید کی آمد ہے اور ہر کسٹمر تقریباً سوئیاں لے کے جا رہا ہے بچوں کے لیے. یہ سیویاں تیار کی جاتی ہیں، پھر دھوپے سکائی جاتی ہیں، پھر انہوں پٹھی وچ بھنیا جاتا، پھر کھان دے قابل ہو جاتی ہیں. عید الفطر کے موقع پر میدے سے بنی سوئیوں کی مانگ بڑھ جانے کے باعث ملازمین رمضان کے آخری دنوں میں دن رات سوئیاں تیار کرتے ہیں. کیمرامین کاشی سلطانی کے ہمراہ میاں شاہد اقبال، GTV شکر گڑھ. فیصل آباد میں مہنگائی کی لہر عید خریداری پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہے. رمضان المبارک کا آخری اشرا اختتام کی جانب رواں ہے، تاہم مارکیٹس کی رونقوں میں اضافہ نہ ہو سکا. بیشتر مارکیٹس میں دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عزیز بٹ. عید کی عمل میں چند ہی روز باقی ہیں، مگر فیصل آباد میں عید کی خریداری کے حوالے سے مارکیٹوں بازاروں میں دکاندار خریداروں کی راہ تک رہے ہیں. سڑک کنارے لگائے گئے جوتے اور دیگر اسٹال والے بھی گاہک نہ ہونے کا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں.
ये दिन सारे दिन फारग बैठ के चले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी मार्केट खाली पड़ी हुई है। ये भी चीज़ें हमारे पास जूते पड़े हुए हैं फैंसी, ये सारे खाली पड़े हुए हैं स्टॉल। कस्टमर नहीं है, परेशान है, क्या करें बताएं आप। मार्केट में गाहक कोई नहीं है, बाजार खाली पड़े, रात को 10, 11, 12 बजे थे फिर भी गाहक कोई नहीं आता है। महंगाई ने आम आदमी से कुव्वत खरीद भी छीन ली है। मार्केटों में गाहक न होने से मार्केटों की रौनक मात पड़ी हुई है। कैमरामैन शराद अली के साथ अजीज भट्ट, जी न्यूज़, फैसलाबाद। और आपको बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला करने वाली औरत का एक और घर सामने आ गया है। शारी बलोच ने दिल्ली कॉलोनी में भी आर्जी रिहाइश कर रखी थी। पड़ोसी ने उसे शौहर और 2 बच्चों के साथ कई मरतबा आते जाते देखा है। मजीद जानते हैं ज़ुहैब जिएजा की इस रिपोर्ट में। जामे कराची में चीनी असतज़ा की गाड़ी पर खुदकश हमला करने वाली औरत का एक और घर सामने आ गया। हमला आवर औरत मुख्तलिफ मकानात में आर्जी रिहाइश रखती थी। ये मकान दिल्ली कॉलोनी में वाक़े बिल्डिंग की पहली मंजिल पर है। बताया जा रहा है कि जो खुदकश हमला आवर खातून थी वो इस मकान में 3 माह से किराए पर यहाँ पर रह रही थी और यहीं से जब वो उसने खुदकश हमला किया तो वो यहीं से जो है वो उस हमले की तैयारी करते हुए जो है कराची यूनिवर्सिटी जो है वो पहुंची थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकश हमला आवर खातून 3 माह से किराए पर रह रही थी। 26 अप्रैल को खुदकश हमले से पहले भी शारी बलोच यहाँ आई थी। तहकीकाती दारों की जानिब से दिल्ली कॉलोनी के मकान को सील कर दिया गया है। इलाका मकीन बताते हैं कि शारी, इसके बच्चे और शौहर किसी से बात नहीं करते थे। इससे कबल खुदकश हमला आवर खातून शारी बलोच के गुलिस्तान जौहर, गुलजार हिजरी में वाक़े घरों को भी सील किया जा चुका है। ज़ुहैब जिएजा, GTV न्यूज़, कराची। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ओलंपियन रशीद अल हसन ने दौरा यूरोप में कौमी हॉकी टीम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। हॉकी लेजेंड का कहना था कि कौमी टीम ने हॉलैंड की कौमी टीम के खिलाफ नहीं बल्कि हॉलैंड की एक लोकल क्लब के खिलाफ मैचेस खेले। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम यूरोप के दौरे के ऊपर है और हॉलैंड के खिलाफ पहला मैच था कल और पाकिस्तान की टीम जो है वो 5-2 से जीती थी। क्योंकि टेलीविजन के ऊपर मैच नहीं आता, जो PHF ने खबर अपना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।